हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूनम रोहिला मस्ती विद फैमिली ब्लॉग में। और आप सारे कैसे हो? आशा करूँ भाई आप सारा अच्छा होगा और हमारा परिवार भी सारा ठीक है। और मैं होगी तैयार क्योंकि हम जाने वाले सवेरे सवेरे श्याम बाबा के प्रोग्राम में। प्लेट सही नहीं है ना? हाँ कर दे सही, चारों मेरी प्लेटें सही कर दी। साड़ी की प्लेटें ना ऐसे चढ़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल हल्की साड़ी है, बिल्कुल ही ऐसे लगे नहीं रहा कि पहन रखी है साड़ी। इतनी सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये लाई थी मैं साड़ी, कहाँ से लाई थी? नानी के घर से। वैसे चारों ने काला पहनना, काला पहन सकते हैं क्या? शनिवार के दिन काला पहना मैंने, सही है। और शनिवार थोड़ी है, शनिवार है। अच्छा शनिवार के दिन काला पहनना है तो अच्छी बात है। चलो फिर उनको पूछते हैं चले क्या। ठीक है दोस्तों, तो आज है ना आपको, हाँ मैं मेन बात तो बताना ही भूल गई। तो आपको आज कराएंगे सुंदर सुंदर झांकियों के दर्शन। और पूरे दिन श्याम बाबा का प्रोग्राम चलने वाला है। आज पूरे दिन हम वही बिजी रहेंगे। 12 बजे तक आ जाएंगे एक बार, फिर उसके बाद 3 बजे चले जाएंगे। 3 बजे ठाकुर जी का अभिषेक, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखना, कहीं से मिस मत करना। ठीक है दोस्तों, चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। क्या कर रहे हो तुम दोनों बहन भाई? ये फूस लग गए इसके। ओ ने फूस लग गए, जोर जोर से मत मार। रात को क्या हुआ था चारुल? रात को तो हमने किए थे मरने वाले काम। कैसे? ताला लगा के चाबी अंदर ही भूल गई। हाँ, फिर हमने रात को 12 बजे तक हमने ऐसे ढूंढा कि भाई क्या क्या करे, कोई तो खुल जाए। कभी खिड़की खोल रहा है वो नहीं खुल रही, कभी गेटों के ऊपर वाली खिड़की खोल रहा है वो नहीं खुल रही कभी डुग्गू को कंधे पे चढ़ा रहा है, कभी बहुत कुछ किया घंटा। और फिर पापा ने फिर सुबह मोल्डिंग तोड़ के, शीशा नहीं तोड़ा, मोल्डिंग तोड़ के शीशा निकाल के। अच्छा। और फिर उसके अंदर आए रूम में, और फिर वैसे हाँ खिड़की से रूम में आए, मोल्डिंग तोड़ के शीशे निकाल के। और फिर क्या नाम, दरवाजा खोला अंदर से, और फिर चाबी लेके बाहर का लॉक खोला। कल को तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। रात को 1 बजे तक हम ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे, चाबी अंदर रह गई थी। और ये डर था कि सुबह डांट पड़े। हिमांशु कहता हिमांशु क्या कह रहा था? क्या? और हमें आ रही हंसी। हाँ, आज दोनों बहन भाई ब्लैक ब्लैक। ओ क्या बात है। ना मार। तो देखो भाई, हमारी चारू ने पहना है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लैक पैंट ब्लैक टॉप। ये हो रही है आज ब्लैक माता। यस। काली माता। काली माता तो नहीं बन सकते आप कभी भी, पर काली काली हुई पड़ी है ब्लैक ब्लैक माता। ये कोई नई माता है ब्लैक माता तो खाना है कुछ तेरे को बना के दूं? नहीं बनाना? चलो भाई, चारुल को देख लो, चारू कैसी लग रही है बताना कमेंट में ज़रूर दोस्तों। और मैं कैसी लग रही हूँ आप मेरे को भी बता देना कमेंट में। ठीक है, यूट्यूब फैमिली कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ओके ओके, तो भाई चल अब अंगड़ाई मत ले, ये अंगड़ाई ले रही है सुबह। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे श्याम बाबा के मंदिर सुबह सुबह। और श्याम बाबा का इस टाइम चल रहा था हवन, झांकी की तैयारी चल रही थी। वैसे श्याम बाबा की काफ़ी भीड़ हुई पड़ी थी मंदिर में। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि श्याम बाबा के प्रोग्राम तो सारे दिन ही चलने वाले थे। तो हम गए थे 10 बजे के करीब, पौने 10 बजे के करीब। पौने 10 बजे भी भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी पड़ी थी। और भक्त कुछ आनंद में नाच भी रहे थे श्याम बाबा के, और कुछ भक्त हमारे जैसे लाइन में भी लगे हुए थे। तो हम भाई लाइन में लग गए थे। लाइन भी लंबी लग रही थी बाहर से ही, तो हम लाइन में लग रहे थे श्याम बाबा के दर्शन के लिए। मैंने कहा पहले दर्शन करते हैं श्याम बाबा के और फिर बैठ के झांकी देखते हैं। और ठाकुर जी की झांकी भी शुरू नहीं हुई थी अभी। कान्हा जी की जो रासलीला होती है वो अभी शुरू नहीं हुई थी। वैसे ही लोग अपनी मस्ती में नाच रहे थे वैसे, क्योंकि भजन चल रहे थे तो इसलिए लोग नाच भी रहे थे। हम तो झांकी शुरू होने से पहले ही पहुंच गए थे। तो सबसे पहले बाबा के किए दर्शन, और बाबा की मोरछड़ी का झाड़ा भी लग रहा था। और फिर हमने मोरछड़ी का झाड़ा लगवाया, श्याम बाबा के अच्छे से दर्शन करे। दर्शन बाबा के अच्छे से हो गए थे। भीड़ तो बहुत थी, फिर भी दर्शन बाबा के बहुत अच्छे से हो गए थे। प्यारे प्यारे ठाकुर जी, 3-4 ठाकुर जी आए हुए थे। और ये हमारे ये ठाकुर जी का नाम लेते ठाकुर जी के दर्शन भी हो गए। तो सभी श्याम प्रेमी कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे श्याम बाबा का दरबार आपको कैसा दरबार लगा, और हमारे श्याम बाबा का प्रोग्राम मंदिर में आपको कैसा लगा।
भाई सही बताती हूँ, मैं तो अपने मन की बात बताती हूँ दोस्तों। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बहुत ही ज़्यादा। और अब हमारे ठाकुर जी की झांकी भी शुरू हो गई थी लगभग, सभी भक्त नाच रहे थे, बहुत बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। एक राधा रानी थी, 3 ठाकुर जी थे और एक राधा रानी थी। बहुत ही प्यारी झांकियाँ थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। फ़ोन में इतना मतलब दिखने में ऐसा लग रहा हो कि जैसे नॉर्मल झांकियाँ हैं, पर जब मंदिर में खुद लाइव देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो कुछ बात अलग ही होती है दोस्तों। तो हमारे श्याम बाबा का प्रोग्राम 3-4 दिन चला और सच्ची आप पूछो मत, इस प्रोग्राम का हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है, श्याम बाबा के जन्मदिन का। खाटू तो जा नहीं पाती, वहाँ पर भीड़ बहुत होती है श्याम बाबा के, पर यहाँ हमें तो खाटू से कम नहीं लगता, सही बताऊँ। फिर हो गई हमारी सुदामा की झांकी शुरू। सुदामा की झांकी भी बहुत मज़ेदार थी, खूब मतलब ठाकुर जी से नटखटपना और सब कुछ, मतलब सुदामा जी की झांकी, कृष्णा जी की झांकी, ये सारी बहुत अच्छी थी दोस्तों। 12-13 मिनट की वीडियो दोस्तों, और उसको वॉइस ओवर करना बड़ा टफ हो जाता है। फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर पूरा साउंड चलेगा इस पर तो इस पर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं वॉइस ओवर बीच में डालती हूँ। हल्का हल्का साउंड भी चल रहा होता है, आपको पता लगता रहता है कि कौन सी झांकी किस साउंड पे चल रही है, किस सॉन्ग पे, भजन पे चल रही है, इसलिए थोड़ा साउंड वो रखता हूँ। और ये जो झांकी का प्रोग्राम करते हैं, ये हर साल है, यही आते हैं हमारे मंदिर में, हर साल है यही झांकी का प्रोग्राम करते हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है इनका। और हिमांशु तो आया नहीं था, हिमांशु था घर पे, मैंने कहा तू चल ले झांकी देखने, पर वो नहीं आया। पर मैं और चारुल और हमारे पड़ोस में सभी सारे साथ ही आए थे। और ठाकुर जी की झांकी आप देख ही रहे हो, आप कमेंट में बताना आपको ठाकुर जी की झांकी कैसी लगी दोस्तों। श्याम बाबा के प्रोग्राम में हर साल लाखों भक्त शामिल होते हैं, और मैंने सुना है कि 11 के दिन तो खाटू धाम में 15 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े थे। श्याम बाबा की महिमा क्या बताऊं मैं, श्याम बाबा के दिन ब दिन भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऐसे मतलब इतने, देखो कोई कह सकता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई दुख है या तकलीफ़ है, हालांकि सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ चलता रहता है ऊपर नीचे, पर यहाँ श्याम बाबा के दरबार में देखो सारे इतने खुश हैं। यही होती है सच्ची खुशी, परमात्मा के दरबार में आके दोस्तों बहुत सुकून मिलता है, सच्चे बड़े मन को शांति मिलती है। यहाँ आके बंदा भूल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ भी है। ये टेंशन भरी ज़िंदगी एक परमात्मा का ही घर है, जहाँ आप जाके सारे दुख भूल जाते हैं। मेरे को तो मेरे बाबा के घर में जाके इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। और हमने खूब नाचे भाई, खूब। हमारे श्याम बाबा का जन्मदिन और हम नाचे ना, ये तो हो नहीं सकता। मैं ये बात बार बार बोलूँगी दोस्तों, बहुत नाचे भाई, बहुत नाचे नाच नाच के, सही कह रही हूँ। 2-3 दिन ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी थकावट हो गई थी, क्योंकि बाबा के दरबार में पहले ध्वजा यात्रा पे नाचे, फिर झांकी में नाचे, और रात को फिर जागरण भी है रात का। अभी जैसे पूरे दिन ये प्रोग्राम चलेगा बाबा का, इसके बाद दोपहर में फिर अभिषेक वाला हो जाएगा, तो सारा दिन प्रोग्राम चलने वाला है श्याम बाबा का। देख सकते हो आप, देखो भगत कैसे नाच रहे हैं, इनको देख के ऐसे लग रहा है नहीं कि वाह वाह क्या नज़ारा है। ज़िंदगी तो यही है दोस्तों, बाकी तो बस ऐसे ही है, भटकना है। बाकी तो मैं तो कहती हूँ सच्ची खुशी है तो यहाँ है, मैं सही बोल रही हूँ। मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है श्याम बाबा के दरबार में, बहुत खुशी मिलती है। सॉरी, खांसी होगी गले में। उसके बाद नाच कूद के फिर भाई सारे भक्तों ने नाचा, ठाकुर जी के साथ चारुल ने भी ठुमके लगाए और हमने भी लगाए। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मेरे को ना ठाकुर जी के साथ ही नाचना है, नचना शाम दे नाल दुनिया दे ली नचिया व तेरा। वो भजन याद आ गया मेरे को, मैंने कहा चल नाचेंगे तो आज ठाकुर जी के साथ ही नाचेंगे। और फाइनली हम ठाकुर जी के साथ बहुत नाचे थे, बहुत। ये देखो तो ऐसी किस्मत होएगी, देखो ठाकुर जी हमारे साथ नाच रहे हैं, ये ऐसी किस्मत और क्या चाहिए ज़िंदगी में, कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। सारे भगत खूब नाचे भाई, खूब नाचे खूब। चार्ली ने भी पूरे मज़े लिए श्याम बाबा के दरबार में। चारुल को भी बहुत शौक है दोस्तों नाचने का, ये भी मेरी तरह ही है, ये मेरे से भी बढ़ के है।
और एक बार तो मैं एकता को कह रही थी नाच ले, वो खड़ी नहीं हो रही थी। मैंने कहा तुम नाचो चाहे ना नाचो, हम तो नाचेंगे भाई, हम तो आज नाचेंगे। तो चारों ओर सारे नाचे भाई, खूब नाचे। मैं क्या बोलूँ, आप सब देख सकते हो सारे कितने खुश हैं। सारे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे ऐसे लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई पराया है, सब एक दूसरे के साथ नाचना कूदना खुशी से बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों आप ये मत कहना कि दीदी बोर कर रही है या कुछ और ऐसे, ठीक है। आप मेरी फीलिंग को समझना, मैं इसलिए ज़्यादा मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं। आप देख सकते हो सारे, आप भक्तों को देखो, बस मैं क्या बोलूँ, आप मेरी वॉइस पे मत जाना। आप ये मत सोचना कि हाँ मैं बोर कर रही हूँ। नाच लिए भाई ठाकुर जी के साथ, 3-4 दिन थे, बहुत मज़ा ले लिया बाबा के दरबार में। मैं तो कहती हूँ बाबा हर साल ऐसे ही नचाना हमें अपने दरबार में, अपने भक्तों के साथ, श्याम प्रेमियों के साथ, बस हमारा ऐसा ही प्रेम प्यार बना रहे। और मैं ऐसे ही बस मेरी ज़िंदगी बस तेरे चौखट पे या तेरे आंगन में गुजर जाए, ऐसे नाचते कूदते ही। बस बाबा से यही बोलूँगा मैं तो। मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों आप देख लो कौन कौन श्याम प्रेमी है, बताओ भाई। जो श्याम प्रेमी है वो जय श्री श्याम तो ज़रूर लिखना कमेंट में, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में श्याम बाबा के इतने भगत हो गए, इतने भगत हो गए, घर घर में श्याम प्रेमी है, घर घर में श्याम प्रेमी। तो ठाकुर जी ने जो वचन दिया था कि कलयुग में घर घर पूजे जाओगे, ये बात बिल्कुल सही है। और श्याम बाबा घर घर में ज़रूर पूजे जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का वचन है। तो लगा लिए भाई ठुमके, ले लिए मज़े ज़िंदगी के। हर साल बाबा बस ऐसे ही नचाना, ऐसे ही नचाना, ऐसे ही नचाना, ऐसे ही नचाना, ठाकुर जी ऐसे ही नचाना। ये देखो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं नचना ओ मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। खूब नाच रही है भाई। अब आगे बाबा की आरती का टाइम, श्याम बाबा की आरती हो रही है और यहाँ आरती हो गई, जय जयकार लग रही है श्याम बाबा की। जय 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 श्री श्याम। श्याम बाबा की आरती हो गई है भाई। अब बाबा को लगने लग गया भोग, 56 भोग की तैयारी हो गई है बाबा की। अब लगेगा श्याम बाबा को 56 भोग, 56 भोग लग रहा है श्याम बाबा के। सारे अरदास कर रहे कि आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, 56 भोग लगाए। तो अभी बाबा को भोग लग रहा है, 56 प्रकार का भोग लगेगा श्याम बाबा को। और सारे भगत देखो अरदास कर रहे हैं कि बाबा आओ भोग लगाओ। बाबा को भोग लग चुका है दोस्तों, जय जयकार बाबा। बाबा को 56 भोग लग गया है। बोल शीश के दानी की, बोल श्याम प्यारे की, बोल हरे के सहारे की, जय श्याम प्यारे की जय। तो दोस्तों हम लग चुके थे लाइन में प्रसाद के लिए। अब घर जाना था, काफ़ी देर हो गई थी और 12:30-1 बज गई थी। और बाबा का सारा कुछ आरती उरती हो गया, भोग लग गया बाबा को। तो अब जा रहे थे हम घर प्रसाद लेने के। बैठे रहे वैसे तो 10-15 मिनट भी, थोड़ी भीड़ कम हो जाए, फिर उसके बाद हम भी लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, फिर भी निकलना तो था। मैंने कहा चलो लाइन में लगते हैं और प्रसाद लेकर चलते हैं घर। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया दोस्तों। आपको भी अच्छा लगा तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर बोलना, सब्सक्राइब